दोस्तों ये कहानी का अगला भाग है। जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी ने मेरे पापा की जगह दूसरे आदमी को रख लिया क्योंकि मेरे पापा को काफ़ी चोट आई थी। डॉक्टरों ने 1 साल तक काम ना करने को कहा था। जब मेरे पापा को होश आया तो उन्हें पता चला तो वह रोने लगे क्योंकि पापा के पास घर की पूरी जिम्मेदारी थी। मेरी 2 बहनें शादी के लायक थी। उन्हीं की वजह से पापा बांग्लादेश कमाने के लिए आए थे। मुझे मेरे माँ के पास छोड़ गए थे। यहाँ पर आने के बाद पापा ने एक बहन की शादी कर दी थी, पर अभी एक और बाकी थी। यही सोचकर मेरे पापा की तबीयत और ख़राब होने लगी। आगे क्या होगा, बस यही टेंशन उन्हें खाए जा रही थी। मेरी उम्र तो अभी 13 साल की थी। पापा को इतना परेशान व तकलीफ़ में देखकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि ना मैं यहाँ पर आने की जिद करता और ना ही पापा का एक्सीडेंट होता। मेरी नज़र में तो पापा के इस हालत का जिम्मेदार मैं ही था। अस्पताल वालों ने 1 हफ्ते में ही पापा को छुट्टी दे दी थी। फिर मैं और पापा एक छोटे से कमरे में वापस आ गए थे। पापा कहने लगे अब अपने घर वापस जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि अब पापा कोई काम करने के काबिल नहीं थे और कंपनी भी पापा का खर्चा नहीं उठा रही थी। ऐसे में यहाँ पर रहना पापा के बस में नहीं था। पापा का कहना था कि जो भी पैसा जमा हुआ है वो इसी तरह सारा खर्च हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम अपने देश लौट चलते हैं। पापा की बातों से मैं परेशान हो गया था क्योंकि मैं जानता था कि अपने देश जाकर भी गुजारा नहीं होने वाला था। पापा के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं था। मैंने पापा को तसल्ली दी कि आपकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए तो फिर हम लोग घर जाने की सोचेंगे। उस वक्त पापा टिकट लेने के काबिल नहीं थे, पर मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ पर कोई काम ढूंढ लूँगा और जब तक पापा सही नहीं हो जाते तब तक मैं पापा के साथ रहकर उनकी जिम्मेदारी उठाऊँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी ये थी कि मैं अभी 13 साल का था और 13 साल के बच्चों को कोई काम पर रखने को तैयार नहीं था। यहाँ पर बच्चों से काम करवाने में सख्त कानून लगाया गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरे लिए काम ढूंढना बहुत मुश्किल था। पापा कमरे में रहकर खुद को बीमार साबित कर रहे थे, इसलिए मैं पास के पार्क में घूमने के लिए गया। वहीं पर मेरी मुलाकात एक बंगाली औरत से हुई। उस औरत ने मुझे बुलाया। मैं तुरंत उसके पास चला गया। वह औरत बहुत ही खूबसूरत थी। वो मुझसे कहने लगी,